हर औरत ये चाहती है कि उसका हस्बैंड, उसका शौहर उसको वैल्यू दे, उसको इज़्ज़त दे, उसकी बात सुने। अच्छा, अगर शौहर बात सुनने वाला हो ना और उसकी कदर करे, इज़्ज़त करे, और तो फिर उस टाइम ना औरत बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है और हर बात पे वो कोऑपरेट करती है उसके साथ, और बहुत सी बातों को वो इग्नोर कर जाती है कि बस वो हस्बैंड के लिए। क्योंकि जब एक औरत शादी करके आती है ना, तो वो चाहती है कि उसका हस्बैंड हर बात पे उसका साथ दे, उसका ख्याल रखे और उसकी बात को सुने, ना कि इग्नोर करे, ना कि ये कि अपने घर वालों के पीछे लगा रहे और उसकी कोई बात को ना सुने और उसको डिग्रेड करे। ऐसे नहीं चलता फिर। इसलिए फिर जो औरतों के हस्बैंड उनका साथ नहीं देते, उनको इग्नोर करते हैं, और एक तो फिर वो इन लॉज की बातें सुनती हैं और एक अपने हस्बैंड की बातें, तो फिर उनके लिए लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाती है। अगर तो आप में से किसी भी मेरी बहन का शौहर ऐसे करता है कि उसकी बात नहीं सुनता और उसको इग्नोर करता है, तो आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप उनसे लड़े झगड़े, उनसे गुस्सा हो जाएं, या आप उनसे किसी भी बात पे लड़ाई करके अपने पेरेंट्स के घर चले जाएं। अच्छा, शादी के बाद आपने कभी ऐसा कदम नहीं उठाना कि अगर आपका हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है और साथ में इन लॉज आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, तो कभी आपने ये कदम नहीं उठाना गलती से भी कि आप अपने माँ बाप के घर चले जाएं, क्योंकि बाद में वहाँ पे ना जाके आपको वो इज़्ज़त ही नहीं मिलती और दोबारा वैसी आपको कभी इज़्ज़त मिलती ही नहीं है। ठीक है, आपके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो बिल्कुल गिर जाती है। तो जितना हो सके ना, आपने अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। आपने बिल्कुल खामोश रहना है, ठीक है, स्टे साइलेंट। तो जब आप खामोश रहेंगी ना, तो फिर वो आपका हस्बैंड भी समझ जाएगा कि इसको समझ आ गई है कि ये अक्लमंद हो गई है, और आपने बजाय इसके कि रोने नहीं लग जाना और ना लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ जाना है, बल्कि आपने उस टाइम पे आपने खामोश हो जाना है। खामोश रह के देखें कि मामले कितने बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद आपने अपने हस्बैंड के साथ ये नहीं कि हर टाइम एक चिपकू सी वाइफ बन के नहीं रहना। आपने बताना है कि आपकी भी वैल्यू है, ठीक है? आपने अपने हस्बैंड की, अगर तो आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आपकी इज़्ज़त का ख़्याल रखते हैं, हर बात पे अपनी फैमिली के सामने भी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपको इग्नोर करते हैं और अपनी फैमिली के सामने भी आपकी इंसल्ट करते हैं, तो आपने बस खामोश रह के देखना है, तो देखना चीज़ें कितनी बेहतर हो जाएँगी। और उसके बाद जो सेकंड आपने काम करना है कि आपने ख़ुद को टाइम देना है। अपनी अपनी केयर स्टार्ट कर देनी है और अपना ख़्याल रखना स्टार्ट कर देना है। खुद को प्यारा रखना है। जैसे आप अपनी शादी के बाद खुद को तैयार करके रखती थी, खुद को प्यारा बना के रखती थी, तो आपने अब भी वैसे ही करना है। आप कोई ज़्यादा कोई बुड्ढी नहीं हो गई। आप जैसे आप, क्योंकि आप याद रखें कि आप अब भी अपने माँ-बाप की बेटी ही हैं। आप चाहे 60-70 साल की हो जाएँ, आप अपने माँ-बाप के लिए एक बच्चा ही हैं, एक बेटी हैं। तो आपकी अगर शादी को 15-20 साल भी हो जाते हैं, तो आपकी क्या एज हो जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 हो जाएगी। तो उस टाइम पे भी आपने अपना ख़्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, और अपने खाने-पीने का और अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, अपनी हेल्थ की केयर, ओवरऑल आपने अपनी केयर रखनी है। और आपने खुद को मज़बूत औरत बनाना है। आपने किसी को, अब आपको चाहे आपका हस्बैंड ही है, आपने खुद को उनका आदी नहीं बना लेना कि बस आपके हस्बैंड ही आपको अहमियत देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, तो ही आपने ख्याल रखना है। अगर वो आपको इग्नोर कर रही हैं, तो ये नहीं है कि आपने भी अपना ख्याल रखना छोड़ देना है, ठीक है? वो इग्नोर कर रही हैं, आप अपना खुद का ख्याल रखें। और आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये, जैसे ही आपकी शादी हो जाती है ना, तो अगर ये आपको बातों की समझ आ जाती है ना, फिर तो क्या ही बात है कि फिर आगे आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है। आपने अपनी खुद की पहचान बनानी है। आपने बताना है कि आप वो लड़की हैं कि जो भी आपका नाम है, आपका नाम आमना है, आपका नाम सबा है या फरा है, जो भी आपका नाम है, आपने बताना है कि आप शादी करके आई हैं और आप एक ऐसी लड़की हैं। क्योंकि आप याद रखें कि आप अगर चाहते हैं आपके इन लॉज में आपको वैसे ही प्यार किया जाए जैसे आपके माँ बाप के घर में आपको किया जाता था, तो वैसे नहीं किया जाता।
ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ جو ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور ان کا جو ماں کی ممتا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باپ کا پیار جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ویسے نہیں ہوتا، اس میں ڈفرینسی ہوتی ہے۔ لیکن جب لڑکیاں اپنے ان لوز سے بھی اور ہسبینڈ سے بھی بالکل ہی ایکسپیکٹ کرتی ہیں نا، تو پھر جب وہ ان پہ کبھی پورا نہیں اترتے تو پھر وہ بہت خود کو تکلیف دیتی ہیں۔ آپ نے خود کو مضبوط عورت بنا لینا ہے، آپ مضبوط ہیں، نہ کہ ہر بات پہ آپ نے لڑنے جھگڑنے بیٹھ جانا ہے اور رونے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ آپ کی پہچان ہے، آپ نے اپنی پہچان کو خود پہچاننا ہے اور ٹائم پہ پہچاننا ہے، نہ کہ ڈیلے کرنا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرتے جانا۔ شوہر کے پیچھے مت بھاگو، بھاگ لیا آپ نے جتنا بھاگنا تھا، اب شوہر کو پیچھے لگانا سیکھو۔ اور آپ نے اگر آپ سے یہ غلطیاں ہوتی تھی نا کہ آپ اپنی زبان دراز تھی، کہ ظاہر ہے جب وہ آپ کو اگنور کرتے تھے، ان لوز بھی باتیں سنا دیتے تھے، اور جب ہسبینڈ نے بھی اگنور کرنا تو ظاہر ہے پھر عورت نے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جھگڑنا لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے خاموش رہ کے دیکھنا ہے، یا آپ نے اگر کوئی بات بھی کرنی ہے تو اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے بہتر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، آپ کا بات کرنے کا جو سٹائل ہے، آپ کا انداز ہے، وہ بالکل ایک سافٹ اور ایک اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک اچھی اور ایک کلاسی اور سافٹ وائف بن کے رہنا ہے، نہ کہ جاہل بن کے رہنا ہے۔ تو بس آپ یہ کچھ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، آپ بس ان پہ عمل کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میرڈ لائف کتنی ایزی ہو جائے گی، کہ آپ خود دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے خود کو کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی رونا نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خود کو مضبوط بنا کے تو ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کر سکتی ہیں۔ جب آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں تھی تو کتنا کچھ کر لیتی تھی لاڈلی بیٹی بن کے، تو آپ اسی طرح وائف بن کے اور بہو بن کے بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگر کسی بھی بیوی کا کوئی ہسبینڈ دیکھ رہا ہے تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، کہ وہ آپ کے لیے آتی ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، تو آپ کو ضرور ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بس خود کو، عورت کو چاہیے خود کو مضبوط بنا لے۔ اور بس اب سب عورتیں جو ہے جو بھی میری ویڈیو دیکھیں، آپ نے بس ان کچھ باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور یہ ساری ایسی پیاری پیاری باتیں سننے کے لیے اور خود کو سٹریس والی اور ڈپریشن والی لائف سے نکالنے کے لیے میں نے اپنی ساری بہنوں کو انشاءاللہ میں ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کوئی بھی کسی کی بیٹی کوئی سٹریس میں نہ جائے۔ سو ایسی ہی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنی بہنوں تک آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی فریش رہیں، اور اپنی بہت سی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا میری پیاری شہزادیوں۔